नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का दोस्तों ये जो 12 अगस्त 2022 को दोस्तों पेपर हुआ था, उसका हम लोग दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और देखिए इसका जो फॉर्मेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का, यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो ट्रिप कॉइल होता है, ये दोस्तों रिमोट ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, रिमोट ऑपरेशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। तो देखिए जिस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है वह रहता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है वह ज्यादा कुशल होता है, यानी कि मोर इफिशियंसी, यानी कि ये ज्यादा दक्षता वाला रहता है। ठीक, क्योंकि इसमें दोस्तों खर्चा कम पड़ता है, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलिंग कास्ट हो सिर्फ वही ज्यादा रहता है, बाकी इसके बाद इसमें खर्चा कम पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये ज्यादा इफिशियंसी यानी ज्यादा दक्षता वाला रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन फॉर ए ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया जाता है वह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन करें, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मुख्य अनुप्रयोग किसमें किया जाता है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटरों की गति नियंत्रण के लिए हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। पांचों क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वह है विंड यानी कि हवा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हवा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइन। तो ओवरहेड लाइनों में दोस्तों किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किए जाते हैं, ये उसी का है। तो ये किस प्रकार का इंसुलेटर है दोस्तों ओवरहेड लाइन का, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका साइकिल इंसुलेटर। ठीक, तो साइकिल इंसुलेटर का दोस्तों ये फिगर दिया गया है साइकिल इंसुलेटर का। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट काजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज। यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का क्या कारण है। देखिए यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का जो कारण रहता है वह रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर प्रतिरोध ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीटर। नौवां क्वेश्चन है, विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज करंट प्रोटेक्शन। कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है वह रहता है आपका ईएलसीबी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ईएलसीबी। ठीक, तो ईएलसीबी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका ग्राउलर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन है। तो देखिए जो गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन है वह विंड मिल पावर जनरेशन। तो पवन चक्की बिजली उत्पादन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट द रन द थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए यूज किया जाता है रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर। तो रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड रहती है वो रहता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में
प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नियम उपयोग करते हैं वह रहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विच इज वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करता है? तो रहता है दोस्तों ड्राइव कंट्रोल। तो ड्राइव कंट्रोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो ड्राइव कंट्रोल रहता है यह एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए बहुत कम बिजली का खपत करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए पैसिव कंपोनेंट। कौन सा निष्क्रिय घटक है? तो देखिए दोस्तों जो निष्क्रिय घटक रहता है वह रहता है आपका कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। 17 नंबर क्वेश्चन है विच हैंडल डिजाइन टू ऑफ रोटरी स्विच इन शो। ये जो आपको रोटरी स्विच दिखाया गया है दोस्तों, ये जो है इसका नाम आपको बताना है। तो रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिजाइन दिखाया गया है? तो ये हैंडल डिजाइन है दोस्तों क्वाइन स्लॉट। तो सिक्के का स्लॉट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है उसमें दोस्तों सिलिकॉन का। तो फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये जो आपको स्टार्टर सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये आपका कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? तो देखिए जो उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है वह रहता है आपका एक्साइटर यानी कि उत्तेजक रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला टू फाइंड परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा रहता है? वो रहता है दोस्तों एन एस माइनस एन आर अपन एन एस इंटू 100। 22 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीनों के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर संचय यौगिक मोटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? तो देखिए इन्वर्टर का कार्य होता है कन्वर्ट डीसी टू एसी। डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है इन्वर्टर। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द काज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण होता है? तो देखिए अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का जो कारण रहता है वह रहता है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण दोस्तों अल्टरनेटर में हंटिंग का प्रभाव होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्टेड टू द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो ये दोस्तों जोड़ता है फीडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फीडर। 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल का एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है दोस्तों मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करना। 27 नंबर क्वेश्चन है वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए वर्ग तरंग इन्वर्टर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये आपका जनरल लाइटिंग में किया जाता है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह रहता है आपका यूरेका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा यूरेका। 29 नंबर क्वेश्चन है विच आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ होता है? तो ये रहता है दोस्तों डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में ये कौन सी प्रक्रिया दिखाई गई है? तो रिवाइंडिंग की ये दोस्तों रिमूविंग ऑफ वेज, वेज हटाने की ये प्रक्रिया दिखाई गई है। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? देखिए स्टीम पावर स्टेशन में जो बॉयलर का उद्देश्य रहता है ये रहता है कन्वर्ट्स
वाटर इनटू स्टीम, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई इफिशियंसी, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। देखिए दोस्तों, जिस इन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है वह रहता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर, तो यह सीआर कन्वर्टर हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स, यक्स रूप में ये चिन्हित भाग है, ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो यक्स भाग है ये आपका स्लिप रिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका 3 फेज 3 वायर, तो 3 फेज 3 तार हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का। तो ये दोस्तों रहता है आपका यूनिवर्सल मोटर, तो खाद्य मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। तो प्रिंसिपल को हम लोग पी से निरूपित करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। यह दोस्तों आपका एस्टिमेशन यानी कि आकलन है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, एसपी का मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस किस प्रकार का है। तो देखिए एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, ये राइट साइड खींच रहा है, तो बीच का ये जो पार्ट रहेगा रिवेट का वो कट जाएगा, तो कर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो देखिए 14 और 25 कितना हो जाएगा आपका 39x हो जाएगा, और 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y, तो 39x प्लस 5y हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन को हम लोग किससे दर्शाते हैं। तो डेल्टा एल डी एल से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होती है। तो ये रहता है दोस्तों पोर्सिलिन क्ले। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर, तो नॉट गेट कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको नॉट गेट का फिगर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चूज द सिंबल फॉर मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है। तो स्टैटिक मशीन होती है ये आपका ट्रांसफार्मर। पांचवा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल, ये जो किसका सिंबल है। तो यहाँ पर देखिए ये एसी का सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा एसी। छठा क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है। पृथ्वी मतलब यहाँ पर देखिए अर्थिंग का प्रतीक आपको बताना है, पृथ्वी नहीं है, ये अर्थिंग का प्रतीक है, ठीक। तो अर्थिंग का प्रतीक ये है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। तो ये 25 क्वेश्चन जो होगा इसमें से पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने। तो देखिए जो आपका है लिंक्डइन, ये आपका नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाइल एड्रेसिंग योर बस यू शुड बी, तो हमें क्या होना चाहिए, तो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका ईमेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे, सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो देखिए सर्वे करते समय याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह लिसन, ऑब्जर्व और लर्न है, यानी कि सुने, निरीक्षण करें और सीखें। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, द रोड इन माय टाउन आर इन विच कंडीशन। देखिए यहाँ पर द रोड्स इन माय टाउन आर इन गुड कंडीशन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन करें, इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज, इंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन रिलेट्स
टू इनपुट या आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम क्या है? तो देखिए जो कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस हुआ है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आठवां क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ शी या ही इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक। नौवां क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल रिफर्स इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड डॉटेड रो। देखिए एमएस एक्सेल में एक्सेल संदर्भ कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है, तो लेटर और नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी की खोजें। तो देखिए महेंद्र आनंद जो है, आनंद महेंद्र, ये उद्यमी है यानी कि एंटरप्रेन्योर है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर शेयर किए जाने वाले मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वेबकास्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो स्लाइड शो जो शुरू होता है वह F5 से शुरू होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, चेंज द वर्ब टुक इनटू द पैसिव वॉइस, तो टुक का हो जाएगा वाज टेकन, पैसिव वॉइस। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर द हर क्राफ्ट बिजनेस सी यूज्ड विच टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अनीता अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने किस प्रकार की मार्केट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया? तो वह दोस्तों आपका ऑनलाइन मार्केटिंग का। 15 नंबर क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईटी रिलेटेड वर्क, आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो यह दोस्तों आपका कंप्यूटर यानी कि संगणक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो व्हाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू इज कॉल्ड, इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग शिष्टाचार कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डिड ए मूवी स्टरडे, यहाँ पर आएगा दोस्तों वॉच्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीसी इन ईमेल मीन्स, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों ईमेल में सीसी का अर्थ होता है आपका कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन, ये रहेगा गुड मॉर्निंग। 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू डट इन्वायरमेंट वी डट पॉल्यूट इट, यदि हम पर्यावरण को साफ रखना चाहते हैं तो इसे हमें प्रदूषित नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर सस्टेन और शुड नॉट आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो यह संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन किया है? तो यह दोस्तों द मोमेंट ऑफ स्लाइड वन बाय वन, एक एक करके स्लाइड का चलना। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब, एक्टिव वॉइस वर्ब कौन सा है? वह है आपका है लर्न। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग ए इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो लुक समवेयर एंड आंसर, इधर उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 25 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ये पेपर समाप्त होता है, जो कि 8वां सेट था। अगर आप लोग पिछला और सब सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाकर ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो है वेबसाइट जाके विजिट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।